सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दिनचर्या के इस क्रम में, क्योंकि यह प्रासंगिक है, प्रसंग यहाँ पर व्यायाम, आसन और आगे अभी प्राणायाम का, ध्यान का आने वाला है। तो इस प्रसंग में हम अति महत्वपूर्ण बिंदु को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसको ऋषियों ने समझा, जाना और जिसको उन्होंने आचरण में उतार करके इस संसार में दिव्य ज्ञान का प्रवाह प्रवाहित किया। अलौकिक और पारलौकिक दोनों ही स्थितियों में हम समग्रता युक्त दृष्टि रख पाए, उसके लिए अष्टांग योग का विधान किया। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में जो व्याख्या अष्टांग योग की है, उस अष्टांग योग के आचरण के बिना हमारा योग भी सिद्ध नहीं हो सकता है। हम जीवन में कभी भी सुख और शांति की कल्पना नहीं कर सकते हैं। अनेक ग्रंथों में, अनेक मत, पंथ, संप्रदायों में जो भी शिक्षा दी जाती है, अहिंसा की शिक्षा हो या मैत्री की शिक्षा हो या परस्परता की शिक्षा हो, कहीं ना कहीं इस मूल मंत्र से उनका संबंध अवश्य होता है, जो महर्षि पतंजलि अष्टांग योग के माध्यम से हमको बताना चाहते हैं। हमारी वाणी, हमारा व्यवहार, हमारी जो गतिविधि है, उस गतिविधि में हम पूरी दिव्यता के साथ आचरण कर पाएं, अपेक्षा और उपेक्षा से रहित होकर के कार्यों को कर पाएं, उसके लिए यह अष्टांग योग हमारे लिए अमृत के समान है। जिसके जीवन में यह अष्टांग योग, भले ही वह इस से अपरिचित हो, परंतु स्वभाव में उसके अष्टांग योग का समावेश अवश्य होता है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक होता है, जो व्यक्ति धार्मिक होता है, उसके जीवन में अष्टांग अपने आप घटने लगता है। ये बात यहाँ पर अवश्य हमको जान लेनी चाहिए कि अष्टांग योग का जो विधान ऋषि ने हमारे लिए किया है, इस मानव समाज के लिए किया है, जिसके पालन के बिना व्यक्ति साधना की राह में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता है, अथवा वह अपने को पूर्ण संतुष्ट करके, पूर्ण रूप से संतोष युक्त जीवन जी करके यदि सुख और आनंद की कल्पना करे, तो अष्टांग योग के बिना यह कल्पना अधूरी ही रह जाती है। इसलिए इस प्रसंग में, क्योंकि वैदिक जीवन पद्धति हमारे जीवन का आधार है, वैज्ञानिक आधार है, हमारे जीवन में यह अष्टांग योग घटित हो। और स्मरण रखना चाहिए कि अष्टांग योग का जो भी संदेश हमारे लिए है, ये केवल व्यक्तिगत जीवन की उन्नति का प्रश्न नहीं है कि इसको हम धारण करके व्यक्तिगत जीवन में उन्नति करेंगे, समाधि की प्राप्ति करेंगे। वो तो अंतिम लक्ष्य तो है ही है ये, परंतु अष्टांग योग का
अनुष्ठान करने वाला व्यक्ति राष्ट्र की उन्नति में, इस सामाजिक उन्नति में, धर्म की उन्नति में, अर्थ की उन्नति में, शुचिता की उन्नति में सर्वोपरि भूमिका निभाता है। और यदि यह समाज अष्टांग योग को ठीक ठीक समझ ले तो कहीं पर भी हमको क्लेश, कष्ट, दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यह इतना विशाल और इतना गूढ़तम रहस्य है, इतनी दिव्य शिक्षा इसके माध्यम से दी जा रही है कि जिसकी एक एक शिक्षा को हम अपना करके अपने अंदर की अशुद्धि का क्षय करेंगे। हम पल पल, क्षण क्षण इतनी अशुद्धता से, चाहे वह बाहरी हो अथवा आंतरिक हो, दोनों स्थितियों में हमारा जो स्वभाव है वह बहिर्मुख है। हम संसार की वस्तुओं के प्रति इतना आकर्षित हो जाते हैं कि उसी के लिए हम सब कुछ करना पसंद करते हैं, उसी के लिए हम झूठ, छल, कपट, सब कुछ जो हमको नहीं करना चाहिए वह आचरण भी करते हैं। लेकिन अष्टांग योग का जब हम पालन करेंगे, अष्टांग योग की शिक्षा को समझेंगे, तो हम झूठ से भी बचेंगे, हम छल से भी बचेंगे, हम कपट से भी बचेंगे, और जब हम स्वयं बचेंगे तो हम दूसरों को भी बचाएंगे। जब व्यक्ति स्वयं प्रकाशित होता है, उसके अंदर पवित्रता का आधान होता है, ज्ञान का आधान होता है, तो लोग उससे खिंचे हुए आते हैं, अर्थात उसकी सन्निधि में, उसके व्यवहार, उसके आचरण से लोग इतना प्रभावित, इतना प्रकाशित होते हैं कि वह कुछ भी ना बोले तो भी लोग उसके जीवन से शिक्षा पाते हैं। एक मंत्र आप बोलते हैं, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। वह परम पिता परमेश्वर हमको इस संसार से इस प्रकार से निर्लेप कर दे, जैसे इस संसार का मतलब मृत्यु से और इस दुखमय संसार से, भवसागर से इस प्रकार से अलग कर दे, जैसे उर्वारुकमिव, जैसे एक खरबूजा होता है, वह खरबूजा जब पक जाता है, परिपक्व अवस्था में वह टूट जाता है, अपने उस लता से छूट जाता है, उससे उसका लेप नहीं रहता है। लेकिन कब वह जब सुगंधि युक्त हो जाए, पुष्टिकारक हो जाए, तभी वो छूटता है। मैं इसकी व्याख्या तो बहुत आपने सुनी है, और इसका थोड़ा सा व्यवहारिक मैं विश्लेषण करना चाहता हूं, अपने जीवन से इसको हम जोड़ करके देखें। और वही बात हम अष्टांग योग में पढ़ने जा रहे हैं कि हमारे अंदर ज्ञान का पूरा पूरा प्रकाश जो है उतरे। हम पूर्ण रूप से जब ज्ञान से आप्लावित होंगे, ज्ञान से हमारा जीवन ओतप्रोत होगा, तो हम इस संसार में जो अशुद्धि का वातावरण है उससे हम लिप्त नहीं होंगे, उसमें हम फंसेंगे नहीं। क्योंकि योग का जो अनुष्ठान है, योग अनुष्ठानाद अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति अविवेक ख्याते हैं। ये महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि योग अंग अनुष्ठानाद, मन, वाणी, शरीर से यम नियम आदि योग के 8 अंगों का आचरण करने से अशुद्धि क्षय, अशुद्धि का नाश होने पर ज्ञान दीप्ति, ज्ञान का प्रकाश अविवेक ख्याते हैं, विवेक ख्याति पर्यंत हो जाता है। अर्थात मन, मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से और शरीर से योग के 8 अंगों का आचरण हमको अशुद्धि तक नहीं जाने देता। अर्थात जो भी अशुद्धि होती है, अशुद्धि का नाश हो जाता है, और वह अशुद्धि के नाश होने पर विवेक ख्याति पर्यंत ज्ञान का विकास होता है।
जब ज्ञान का विकास होता है तो व्यक्ति सबके लिए उपयोगी होता है, वह योगी सिद्ध पुरुष हो जाता है। मैं उदाहरण दे रहा था कि जैसे खरबूजा पूरा पक करके ज्ञान से हम भी परिपक्व हो जाएं, और जब ज्ञान हमारे अंदर उतरेगा, हमारे व्यवहार में उतरेगा, हमारी वाणी व्यवहार इतना दिव्य हो जाएगा कि लोग उससे प्रभावित होंगे, प्रकाशित होंगे, तब जानिए कि हमारा यह योग अनुष्ठान सिद्ध हो गया है। क्यों? क्योंकि बाद में जो बात कही जा रही है, सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्, वो जब व्यक्ति ज्ञान से अपने आप को विकसित करता है तो संसार में दुख, क्लेश, ये राग, द्वेष और जो भी आसक्ति है, तृष्णाएं हैं, उससे वो बच जाता है। और जब ऐसी स्थिति उसकी आती है तो वह व्यक्ति निर्मल हो जाता है, जैसे कीचड़ में खिला हुआ कमल, उसमें लिप्त नहीं है। वो कीचड़ में होते हुए भी वह बिल्कुल खिला हुआ दिखाई पड़ता है। कोई एक पानी की बूंद भी, उस कीचड़ की एक बूंद भी उसको गंदा नहीं कर सकती है। ऐसे ही ज्ञान से जब परिपक्व होता है व्यक्ति, अधकचरा ज्ञान नहीं होना चाहिए, ज्ञान से परिपूर्ण हो। तो ज्ञान का जब आधान होगा तो व्यक्ति का जीवन दूसरों के लिए अनुकरणीय होगा और दूसरे लोग उससे प्रभावित होंगे, प्रकाशित होंगे। जैसे एक महापुरुष हमारे बीच में आता है तो उसकी उपस्थिति मात्र से बड़ी ही हमको शांति मिलती है। मिलती कि नहीं मिलती? इसी प्रकार से जैसे एक खरबूजा, अब मैं उदाहरण पर आ रहा हूं, एक खरबूजा जब बहुत अच्छी प्रकार से पक जाता है तो उसमें सुगंधी होती है, सुगंधि युक्त होता है, और अच्छा मीठा खरबूजा, उसको घर में ला करके रख दीजिए, पूरा आपका घर सुगंध से युक्त हो जाएगा। एक खरबूजा रखा है और उससे लोग बोलते हैं खरबूजा रखा है क्या कहीं, या कोई ला करके फ्रिज में रख देते हैं। फ्रिज में खरबूजा रखा है और उससे निकाल भी लिया तो कई दिन तक खरबूजे की सुगंध फ्रिज से जाती नहीं, और खाने में वो तृप्तदायक होता है, पुष्टिकारक होता है। सुगंधिम पुष्टि वर्धनम, इस मंत्र को अपने जीवन में उतारने का हम प्रयास करें कि हमारा जीवन इतना इतना पवित्र, इतना अनुकरणीय हो जाए, इतना प्रकाशित हो जाए कि मेरी उपस्थिति मात्र से लोगों के अंदर उत्साह, शांति और संतोष का भाव आने लगे। यही हमारे महापुरुषों, ऋषियों का जीवन इसी प्रकार का था कि उनकी उपस्थिति मात्र से लोगों को बहुत ही शांति मिलती थी, सारे दुख क्लेश भूल जाते थे और उनको लगता था कि ये जीवन की निधि हमको मिल गई। उनकी उपस्थिति मात्र से उनकी जो उनके कर्म है, जो उनकी दिव्यता है, उनकी जो भव्यता है, जैसे खरबूजे को बीच में रख दिया तो उसकी सुगंधी मात्र से लोग तृप्त हो जाते हैं, वैसे ही ऐसे महापुरुषों का सानिध्य बहुत ही गुणकारी होता है, लाभकारी होता है। ऐसा हमारा जीवन हो, जैसे खरबूजा जब खाते हैं तो वह पुष्टि प्रदान करता है, उससे हमारे शरीर के जो अवयव हैं या शरीर में स्फूर्ति आती है, जल तत्वों की पूर्ति होती है और वह हमारे लिए बहुत ही वीरदायक होता है, ताकतदार होता है। ऐसे ही महापुरुषों के ज्ञान को जब हम अपने ऊपर धारण करते हैं, ज्ञान उनके द्वारा दी गई शिक्षा से, उनके द्वारा दिए गए ज्ञान का जब हम अपने जीवन का आधार बना लेते हैं तो हमारा जीवन भी वैसे ही हो जाता है कि हमारी उपस्थिति मात्र से लोगों को बहुत ही शांति का अनुभव होता है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज जिस घर में जाते हैं या जिस समूह में जाते हैं, कुछ बोले नहीं, केवल बैठे रहे तो भी लोगों को कितनी शांति मिलती है। ऐसे ही दिव्य जीवन हम कब बना पाएंगे? जब अष्टांग योग का आचरण करेंगे। बिना अष्टांग योग के आचरण के
हमारा जीवन भव्य हो नहीं सकता। क्यों? कभी न कभी पग पग में ये जो लुटेरे बैठे हुए हैं, काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, ये हमको ठगने के लिए बैठे हैं, हमारे चित्त को अशुद्ध करने के लिए बैठे हैं। हमारे चित्त में जो दिव्यता भव्यता आनी चाहिए ये अपनी ओर आकर्षित करते हैं, तो हमारा जीवन जो है बहुत ही नरकी हो जाता है। इसलिए आचरण की शुद्धि के लिए, व्यवहार की शुद्धि के लिए, जीवन की जो दिव्यता है उसकी पराकाष्ठा के लिए प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे युवक हो चाहे युवती हो, बचपन से ही बच्चों को हम अष्टांग योग का पालन कराना सिखाएं। वो कब सिखा पाएंगे? जब हम स्वयं अष्टांग योग का पालन करें। अष्टांग योग का जो तात्पर्य है, मैंने एक बात पहले ही कह दी कि जो लोग नहीं पढ़े, नहीं जानते हैं, परंतु सुन सुना करके, देख दिखा करके, पढ़ पढ़ा करके उनके जीवन में वह चीज घटित हो जाती है। वो भले ही अष्टांग योग क्या है नहीं जानते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि नहीं जानते हैं, परंतु उनका व्यवहार, उनका आचरण अष्टांग योग के अनुकूल है। अष्टांग योग को वह धारण करते हैं। चाहे कुछ भी पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन वो जानता है अहिंसा युक्त जीवन जीना, किसी को दुख नहीं देना, किसी को कष्ट नहीं देना, व्यभिचार, दुराचार, बलात्कार नहीं करना, यह अष्टांग योग का ही पालन है। किसी के भी वस्तु की चोरी नहीं करना, यह अष्टांग योग का एक अंग है। वो भले ही नहीं जानता अष्टांग योग क्या है, लेकिन उसके आचरण में वह चीज घटित होती है, तो उसका भी जीवन बहुत ही दिव्यता युक्त होगा। और वैसे ही आचरण उसकी संतति में आएंगे, वैसे ही जो उसके संस्कार, माता पिता के संस्कार है, वो पुत्रों में और पुत्रियों में भी आता है। क्योंकि यह संसार, यदि आप अष्टांग योग युक्त, संतोष युक्त जीवन नहीं जिएंगे, तो बार बार आपको दुख उठाना पड़ेगा, कष्ट उठाना पड़ेगा, और असंतोष के कारण ही आज संसार तनाव में है। आज लोग दुख से ग्रसित हैं। आज इतनी बुभुक्षा, इतनी पिपासा है, इतनी कामुकता है, इतना असंतोष फैल रहा है। उसके मूल में एक ही कारण है, जहां भूल हो रही है वो है अष्टांग योग का पालन न करना। अर्थात हम अपने आत्मत व्यवहार से जब चित होते हैं, जब गिर जाते हैं, अपने लिए जैसा हम विचारते हैं और वैसा आचरण दूसरों के साथ नहीं करते, यह भी एक दुख का कारण है, कष्ट का कारण है। मन से, वाणी से ऐसा व्यवहार करें जैसा हम दूसरों से अपने लिए चाहते हैं। हम चाहते तो हैं अपने लिए बहुत अच्छा सम्मान करें, मान करें, लेकिन हम दूसरों के प्रति ऐसा व्यवहार नहीं रख पाते, न मन से, न वाणी से, न शरीर से। इसलिए यह आज मैं इस कक्षा में अष्टांग योग की जो भूमिका है उसको मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं कि बिना अष्टांग योग के, अष्टांग योग का जो तात्पर्य है, जो स्वरूप है कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये 8 जो अंग हैं ये बहुत ही नितांत आवश्यक हैं। उसमें जो लोग सुन सुना करके श्रुति परंपरा से या अपने माता पिता के द्वारा, गुरुओं के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलते हैं, वो तो जो है इसका पालन करते ही करते हैं। जैसे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, ये जो यम के अपरिग्रह, जो यम के अंग हैं अथवा ये यम के अंतर्गत आते हैं, इनका जो पालन बिना पढ़े लिखे ही कर रहा है, तो उसको तो यह शिक्षा और प्रकाशित करेगी, वह स्वयं आचरण में ला रहा है। एक शिक्षा को हम आचरण में लाएंगे तो उससे हमारा जीवन बहुत ही धन्य हो जाएगा, और हमारे सन्निधि में, हमारे संपर्क में जो लोग हैं उनमें भी बड़ी ही दिव्यता आ जाती है। हाँ स्वामी जी, ये यम नियम का थोड़ा सा विस्तार से आप बता दें।
यम नियम का विस्तार से थोड़ा सा बताएं। हाँ, यम नियम को हम विस्तार से अभी आगे लेंगे। केवल अभी इस भूमिका को कि अष्टांग योग के बिना क्या जीवन हमारा चल नहीं सकता, क्या चलेगा, लेकिन वह जिसके लक्ष्य के लिए हमारा जन्म हुआ है उस लक्ष्य की प्राप्ति हमको नहीं होगी। यदि आप बिना अष्टांग योग के, बिना ब्रह्मचर्य के, बिना जो है अहिंसा के आप जीवन जिएंगे तो जरूर कहीं ना कहीं स्खलन होगा, कहीं ना कहीं आप डगर से भटकेंगे, कहीं ना कहीं आप दुखी होंगे, कष्ट आपको अनुभव होगा। इसलिए यहाँ पर जो है विशेष बात यम नियम के द्वारा ऋषि बताना चाहते हैं। और यम नियम जो है, यमों में तो हमने बता दिया, नियमों में भी इसी प्रकार से शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इसके बिना यदि कोई चलना चाहे तो भी नहीं चल सकता है। क्योंकि शौच, जैसा पहले हमने कहा कि आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की शुचिता, दोनों प्रकार की निर्मलता हमको अच्छा बनाती है। हमारे स्वभाव में भी निर्मलता हो, शरीर से भी हम निर्मल रहें, मन से भी, तन से भी। और संतोष के बिना भी कल्याण हमारा नहीं हो सकता है। तो संतोष तो जो है रखना ही पड़ेगा, संतोष का पालन करना ही पड़ेगा। बिना संतोष के व्यक्ति का जो व्यवहार, जो संबंध है, चाहे पति पत्नी के संबंध हो, चाहे भाई भाई के संबंध हो, चाहे माता पिता से संबंध हो, मित्र मित्र से संबंध हो, गुरु शिष्य का संबंध हो, जब संतोष नहीं होगा तो संबंधों में दरार आएगी। जी स्वामी जी, क्या पूछना चाहते हैं? जी स्वामी जी प्रणाम जी। आप अभी बताया कि सारा संसार दुख और तनाव से ग्रसित है। क्या यम नियम और ये अष्टांग योग से ये दुख और तनाव हट सकते क्या? बिल्कुल हट सकता है। बताइए कैसे। इसकी जो है भूमिका में मैं केवल इतनी बात कहना चाहूंगा कि वे लोग जो संसार में हैं और अष्टांग योग का पालन करते हैं, उनके जीवन में आप देखेंगे कि हताशा, निराशा और कभी भी कोई ग्लानि या तनाव नहीं रहेगा। जो लोग इसके स्वरूप को नहीं जानते हैं कि अहिंसा क्या है, सत्य क्या है, ब्रह्मचर्य क्या है, अस्तेय क्या है, अपरिग्रह क्या है, अथवा शौच क्या है, संतोष क्या है, तप, स्वाध्याय और ईश्वर का प्रणिधान क्या है, इससे जो अपरिचित हैं लेकिन इसका पालन करते हैं, वो जानते नहीं कि क्या है। जैसे माता पिता ये नहीं जानते हैं कि वस्तुतः आध्यात्म क्या है, लेकिन उन्होंने अपने पूर्वजों से जैसा सीखा है उसी प्रकार से वर्ताव कर रहे हैं, तो उनके जीवन में भी क्या है, यह यम नियम का पालन हो रहा है। जिनके जीवन में ये चीजें माने ही नहीं रखता कुछ, जो इसको जानते नहीं है और जानते हैं परंतु मानते नहीं हैं कि हिंसा भी जानते हैं, अहिंसा भी जानते हैं, पवित्रता भी जानते हैं, अपवित्रता भी जानते हैं, ब्रह्मचर्य भी जानते हैं, अब्रह्मचर्य भी जानते हैं, चोरी भी जानते हैं और चोरी न करने से क्या लाभ ये भी जानते हैं, सत्य का आचरण करने से क्या लाभ है और असत्य का आचरण करने से क्या लाभ है, जानबूझ करके भी जो इसका पालन नहीं करते हैं तो उनको दुख से कोई भी बचा नहीं सकता है, अशुद्धि से कोई बचा नहीं सकता है। सबसे बड़ी बात, अष्टांग योग का पालन जब हम करेंगे तो अशुद्धि का क्षय होगा, अशुद्धि का क्षय होगा। अशुद्धि जब मन से, वाणी से और तन से जाएगी तो हम हर प्रकार के ऐश्वर्य से युक्त हो जाएंगे। इसी से हम अनेक प्रकार के कष्टों को झेलते हैं, क्योंकि संसार में तृष्णा है, आशाएं हैं, आशा है तो निराशा आएगी। जब असंतोष है तो उस व्यक्ति को तनाव से कोई बचा नहीं सकता, उसको लोभ है
तो लोभ से कोई उसको बचा नहीं सकता। लोभ आएगा तो वो तनाव में जाएगा। लोभ आने से अनेक प्रकार के दोष और आ जाएंगे। यदि वो ब्रह्मचर्य नहीं जानता है या ब्रह्मचर्य जानता है तो भी उसका पालन नहीं करता है, तो उसको रोग होंगे, मानसिक भी होंगे, शारीरिक भी होंगे। उसको कोई बचा नहीं सकता है। तो इसका विश्लेषण यम नियम को जान करके हम उनका जीवन में पालन करें, पूरा पूरा पालन करेंगे तो उससे हमारा जो मन है, जो मनन करने की शक्ति है, जो चिंतन करने की शक्ति है, उसमें पवित्रता आएगी। और पवित्रता आएगी तो पवित्र ही विचार उठेंगे। पवित्र विचार उठेंगे तो पवित्र वाणी ही निकलेगी, और पवित्र वाणी निकलेगी तो हम पवित्र कर्म भी करेंगे। जब मूल में भूल हो जाएगी तो जरूर गड़बड़ होगी, जरूर व्यक्ति परेशान होगा, जरूर वह भटक जाएगा। इसलिए ये विशेष बात यहाँ पर कही जा रही है, क्योंकि इस संसार में असारे संसारे, इस असार संसार में जो व्यक्ति जान पूर्वक व्यवहार करता है वही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। और जान विहीना सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्म शतेन। जान से जो विहीन व्यक्ति है, ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान से मुक्ति होती है। तो ज्ञान हो और ज्ञान का हम सदुपयोग करें, ज्ञान को हम अपने जीवन में इस प्रकार से प्रतिष्ठित कर लें कि उससे विपरीत कोई भी कर्म ना करें, तो तब हमारा जो है जीवन धन्य होगा और आत्म कल्याण होगा। परस्परता, समरसता युक्त जीवन सबके लिए कल्याणकारी होता है। विश्व गुरु राष्ट्र हमारा जब था तब अष्टांग योग का पूरा पालन लोग करते थे। आज भी जहां जहां पवित्रता है, जहां जहां ईमानदारी है, जहां जहां लोगों में जो है आत्म भाव है, समभाव है, वहां अष्टांग योग का प्रभाव है। रूप अलग हो सकते हैं, वेशभूषा अलग हो सकती है, मत पंथ संप्रदायों में बटे हुए लोग अलग अलग अपना अपना मत रखते होंगे, लेकिन जहां जहां यह, क्योंकि ये ऋषियों का जो दृष्टिकोण है वो मानव मात्र के लिए है, वो मनुष्यों के लिए है, वहां पर कोई मत पंथ संप्रदाय की बात नहीं है। तो यह बहुत अच्छा है, हम इसका पालन करेंगे और अगले सत्र से, अगली कक्षा से हम इसको आरंभ करेंगे। आज के इस कक्षा में केवल मैंने थोड़ी सी भूमिका अष्टांग योग के विषय में रखी, तो इसको हम बहुत ही विशद रूप से आगे रखेंगे। आज यहीं तक। ओम शांति शांति शांति।